आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जम्मू डिस्ट्रिक्ट के रूरल बैंक की तरफ से मढ़ में एक प्रेस वार्ता की जा रही है। मैं ये प्रेस वार्ता में आपको बताना चाहता हूँ कि जो 24 तारीख हमने हमारी सेंट्रल बॉडी ने एक प्रोटेस्ट रखा हुआ है, पीसफुल प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। उसमें अपील करता हूँ सारे साथियों को कि टाइम पर पहुंचकर उस हमारे प्रोटेस्ट को कामयाब बनाएं। हमारा ये प्रोटेस्ट किस लिए है, हमें जो ज़रूरत क्यों पड़ी है इस प्रोटेस्ट को करने के लिए, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2 साल से स्कूल बंद हैं, बच्चों का फ्यूचर अंधेरे में है। हमारे जम्मू कश्मीर में ही स्कूल बंद हैं, बाकी सारी स्टेट्स में स्कूल चल रहे हैं। हमारी स्टेट के बच्चों के जो भविष्य, बच्चों का भविष्य है, जो फ्यूचर है इनका, वो अंधेरे में जा रहा है। जबकि पठानकोट की बसेस जो हैं वो हमारे जम्मू से बच्चों को लेके जा रही हैं, उनकी तरफ गवर्नमेंट कोई पाबंदी नहीं लगा रही है कि उनके लिए कोई कोरोना नहीं है। जो हमारे स्कूल जो है, हमारे गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल जो हमारे अभी तक बंद रखे हुए हैं, जबकि इधर इतना कोरोना भी नहीं है। हमने ये वो गवर्नमेंट को आश्वासन भी दिया था कि हम पूरा SOP का हम पालन करके हम बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाएंगे और बच्चों के पेरेंट्स की कंसेंट से हम अपने स्कूल में बच्चों को आने देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे हमें भी बड़े प्यारे हैं कि आप हम पर छोड़ दीजिए, हमें अपने हिसाब से स्कूल चलाने दीजिए। हम भी अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगे और पेरेंट्स की मर्ज़ी के साथ बच्चों को हम स्कूल आने देंगे। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हमें तंग करते हैं कि स्कूल कब खोल रहे हो, स्कूल कब खोल रहे हो। हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता। गवर्नमेंट की तरफ से मैंने देखा है, मैंने महसूस किया कि हमारी सेंट्रल बॉडी अफसरान से बातचीत करती रहती है। जिस तरह डिपकॉम जी से भी बात की, DC साहब से भी बात की, डायरेक्टर साहब से भी बात की। हमें ऐसा लगा है कि इन सब की मंशा है स्कूल खुल जाएं, लेकिन पीछे पता नहीं कोई कौन सी ताकत है जो स्कूलों को नहीं खुलने दे रही। इन्होंने हमसे वायदा भी किया था कि हम हर हफ्ते फेस बाय फेस, जिस तरह 9th 10th 11th 12th खोल देंगे, फिर 6th 7th 8th खोल देंगे नेक्स्ट वीक। तो जब वो टाइम आया तो वो ऑर्डर पता नहीं कहाँ गया। जब हमारे साथ वर्बल बात हुई थी डिपकॉम जी से, तो वो किसी ऐसी शख्सियत ने उनके हाथ रोक के रखे हैं जो चाहती है कि J&K के बच्चों का जो फ्यूचर है, J&K के विद्यार्थियों का जो भविष्य है, वो अंधेरे में चला जाए। चला भी गया है। अब हमारे बच्चे 10 साल पीछे चले गए हैं। दूसरी स्टेट्स जब पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो हमारी स्टेट के बच्चे कैसे compete कर सकेंगे उनके साथ? ये नहीं कर सकते हैं ये। इसलिए मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि हम पर छोड़िए और हम पर तो आप SOP के जो रूल्स हैं वो हमें दे दीजिए, उसके मुताबिक हम स्कूल खोलेंगे। ये तो ऐसा मुमकिन नहीं होना चाहिए कि जब तक अगर बाई चांस 2 साल और कोरोना रहा तो इसका मतलब बच्चे स्कूलों से वंचित रहेंगे। क्या हमारी स्टेट में सब कुछ बंद है? ब्याह शादियों में सारे फंक्शन चल रहे हैं, सत्संग खुल चुके हैं, रैलियां चल रही हैं। बाजारों में देखो, हमारे जम्मू में लखदता बाजार में, पुरानी मंडी में जाके देखो कितनी भीड़ भाड़ होती है। सब दुकानें खुली हैं, रात के 10-10 11-11 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। सारे होटल खुले हैं, रेस्टोरेंट खुले हैं, बसेस आ रही हैं, सिनेमा हॉल खुले हैं, लेकिन स्कूल क्यों नहीं खुल रहे? बस मैं सिर्फ गवर्नमेंट के नुमाइंदों जी से यही पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी आपकी मंशा है कि जो हमारे स्कूलों में जो कोविड बैठा हुआ है, किसको दिखाई दिया कोविड? हाँ, हम ये भी कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से, अगर किसी स्कूल में कोई 1-2 केस आ जाता है, उस स्कूल को बंद कर दीजिए, लेकिन बाकी तो चलने दीजिए। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल भी खोलिए और गवर्नमेंट के स्कूल भी खोलिए। हमारे भी गवर्नमेंट के ही हैं, हमें भी गवर्नमेंट ने ही रिकग्नाइज किया हुआ है, गवर्नमेंट ने ही एफिलिएशन दी हुई है, तो तभी ये तो स्कूल चल रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये हमारे स्कूल जो है जल्दी से जल्दी खोलें
ताकि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो उज्जवल हो और हमारी जो स्टेट है वो तरक्की कर सके। दूसरी मैं बात ये गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि हमारे स्कूलों का एक तो इकनॉमिकली पोजीशन बड़ी डाउन हो चुकी है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन स्कूलों को आ रही है जिन स्कूलों के पास ट्रांसपोर्ट है। मैं एलजी साहब जी से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि स्कूलों में 2 किस्म के पैकेज दिए जाएं। जिन स्कूलों में ट्रांसपोर्ट खड़ी है उस ट्रांसपोर्ट के लिए भी कोई पैकेज दिया जाए, ताकि जिसमें हमारे जो ईएमआई है, हमारी जो इंस्टॉलमेंट जो हर महीने बैंक में जाती हैं उसमें सूद माफ़ किया जाए, जो हमारे जो रोड टैक्स हैं वो माफ़ किए जाएं, हमारे परमानेंट टैक्स माफ़ किए जाएं, हमारी जो फिटनेस है उसको आगे बढ़ाया जाए। इन सारे हमारा पोल्यूशन है, हमारी गाड़ियां 2 साल से खड़ी हैं, जाम हो गई हैं, उनके चक्के जाम हो गए हैं। तो इसके लिए हमें कोई फाइनेंशियल मदद जो है स्कूलों को दी जाए। दूसरा जो हमारा स्टाफ वो उसके लिए भी हमें हमारे स्कूल प्रशासन को ये कोई मदद गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए, ताकि उनकी भी बेचारों की रोजी रोटी वो है वो अच्छे तरीके से चल सके। क्योंकि स्कूलों में बच्चे आ नहीं रहे तो स्टाफ पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा। कहीं किसी स्कूल में 50% पर स्टाफ काम कर रहा है, किसी स्कूल में 60% पर काम कर रहा है। इसी तरह से हम कोशिश करके अपने स्कूलों को चला रहे हैं। इसलिए पहले तो हमें महसूस नहीं किया था, लेकिन अब हमें महसूस हो रहा है कि स्कूलों को फाइनेंशियल एड जो है वो ज़रूर दी जाए, तभी जाके हमारे हिंदुस्तान का जो हमारा सिरमौर जम्मू कश्मीर है इधर के पढ़ाई में इजाफा हो सके। ये स्कूल के जो तलीमी अदारे हैं जो हमारे, इसमें गवर्नमेंट की कोई ना कोई मदद ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हम भी अपने स्कूलों को अच्छे तरीके से सुचारू तरीके से हम चला सकें। आखिर में मैं अपने जितने भी स्टेक होल्डर हैं जम्मू प्रोविंस के, मैं सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि 24 तारीख 12 बजे के पहले पहुँच कर अपनी अटेंडेंस दर्ज कराएँ। और दूसरा जो अगर मैं गवर्नमेंट को ये भी कहना ज़रूर समझूंगा कि अगर आपने उस प्रदर्शन का कोई संज्ञान नहीं लिया तो छुट्टियों के बाद हमारे स्कूल जो हैं काम छोड़ हड़ताल पर बैठ जाएंगे। छोटे स्कूल से लेके बड़े बड़े स्कूलों तक जो सीबीएसई स्कूल हैं सब अपनी पढ़ाई का काम ठप कर देंगे और सारे अपने अपने स्कूल बंद करके अपनी चाबियां जो हैं एलजी को पहुंचा देंगे कि ये लो हमारे स्कूल जो आप ही चलाओ जैसे चलता है। मैं इसी बात से अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।